नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य भवानी शंकर शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज हम जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं वह टॉपिक है संस्कृत भाषा में वर्णों की संख्या। देखिए मित्रों, बहुत अच्छा प्रश्न एग्जामिनर पूछ सकता है आपसे तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती के लिए कि आपके समकक्ष जो संस्कृत भाषा में वर्ण हैं वो कितने हैं, कितने काउंट किए गए हैं। अगर आप बच्चों को बताएं तो किस प्रकार वर्णों के बारे में जानकारी दें, संस्कृत भाषा के बारे में। संस्कृत भाषा की जो पहला स्टेप है वो वर्ण ही है, उनको हमें बताना अवश्य पड़ता है और वो एग्जामिनर पूछने की चेष्टा भी यही करता है। और आप सभी मित्र विद्वान हैं और संस्कृत भाषा के हैं तो संस्कृत प्रेमी इस वर्णों को बखूबी जानता है, पर कुछ कहीं दिक्कतें आती हैं तो उनको भी साथ साथ में सोल्व करते रहिएगा, इस कक्षा के माध्यम से आइएगा। हम चलते हैं संस्कृत भाषा में वर्णों की संख्या। भाषा में वर्ण, संस्कृत भाषा में वर्ण, या मैं कहूं इस टॉपिक का नाम वर्ण विचार। मैं सीधा सा कह सकता हूं संस्कृत भाषा में वर्ण। या यहां पर एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा, ये तो हो गया संस्कृत भाषा में वर्ण, कितने वर्ण हैं। ये बात और ध्यान रखिएगा मित्रों, ये जो वर्ण है वो पाणिनि शिक्षा के अनुसार भी कहे जाते हैं। और ये है कितने टोटल, अगर मैं बात करूं तो त्रिषष्टि चतुष्षष्टि वर्णे शंभु मते मतः, ये शंभु के मत में कहे गए हैं। शंभु मते, ठीक, भगवान शंकर के द्वारा प्रदत्त है। संस्कृत भाषा में वर्ण त्रिषष्टि चतुष्षष्टि वर्णे शंभु मते मतः। आप यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, ये वर्ण जो हैं वो पाणिनीय शिक्षा में रिलेटेड करते हैं, अर्थात पाणिनीय शिक्षा के अनुसार। ये पाणिनीय शिक्षा के अनुसार वर्ण हैं जो कितने हैं, त्रिषष्टि चतुष्षष्टि, अर्थात 63 64। 63 64 वर्ण हैं जो आपके सामने पाणिनीय शिक्षा के अनुसार लिखे गए हैं। इनके बारे में स्वरों की संख्या बताई गई है ना। अगर आप देखेंगे स्वर बताए गए हैं, व्यंजन बताए गए हैं, है ना। आप देखिएगा स्वर बताए गए हैं 21 या 22, है ना, और व्यंजन बताए गए हैं आपके 33। ठीक, उसके बाद में और भी आंकड़े आते हैं, जैसे अयोगवाही है, आपके सामने यम वर्ण है, आप देखेंगे अयोगवाही वर्ण 4 है, यम वर्ण भी 4 है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो अगर इनको काउंटिंग करें तो आप देखिएगा 22 प्लस 33 तो 5 55 प्लस 8 8 4 12 1 13 और 1 63 वर्ण आ गए, है ना। त्रिषष्टि चतुष्षष्टि। एक वर्ण और है जिसका नाम है द्विस्पृष्ट, ये लो स्पृष्ट, ठीक है, उसकी संख्या कितनी है, 1। अब ये एक और जोड़ दें तो हो गए 64, ठीक है। टोटल 64 वर्ण है, क्योंकि मैंने 22 से काउंटिंग की है। अगर 21 से काउंटिंग करता तो ये कितने हो जाते, 63 वर्ण हो जाते, त्रिषष्टि चतुष्षष्टि। ये आंकड़ा है, इनके बारे में भी जानकारी लेंगे, ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं। स्वरों के बारे में, व्यंजन के बारे में, अयोगवाही के बारे में, यम वर्ण के बारे में और द्विस्पृष्ट के बारे में। ये आपके सामने पाणिनीय शिक्षा के अनुसार बताए गए वर्ण हैं जिनके बारे में हम चर्चा करते हैं। 21-22 का आंकड़ा इसलिए है क्योंकि एक लरी वर्ण है जिसको प्लुत माना भी जाता और नहीं भी माना जाता। ऐसी कंडीशन में यहाँ पर आपके सामने स्थितियां बनती हैं, ठीक है। इनके बारे में चर्चा करते हैं, आइएगा देखते हैं क्या कंडीशन है पूरी की पूरी।
वर्ण विचार। ठीक, आओ देखते हैं। अगर हम देखें तो वर्ण विचार में इनको दो भागों में विभाजित किया गया है। अगर देखें वर्ण विचार में दो भाग कौन कौन से हैं, तो एक तो आपके सामने आता है स्वर और एक आता है व्यंजनानी। एक तो है स्वराह और एक है व्यंजनानी। व्यंजनानी कहने का तात्पर्य नपुंसकलिंग शब्द फलम फले फलानी बहुवचनांत है ना, और स्वरा भी बहुवचनांत है ना, पुल्लिंग शब्द स्वराह। ठीक, इनको फिर से तीन भागों में विभाजित किया गया। तीन भाग कौन कौन से हैं अगर हम चर्चा करें मित्रों, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। पहले भाग की चर्चा करें, स्वरों में एक तो ह्रस्व स्वर है, ह्रस्व, ठीक है, एक है दीर्घ, एक है प्लुत। ये तीन प्रकार के स्वर पाणिनि जी ने बताए। कौन कौन से? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वरों के नाम से इनको देखा गया। अगर मैं बात करूं ह्रस्व स्वर की, तो ह्रस्व स्वरों के बारे में कहा गया है, एक सूत्र आता है जिसका नाम है उकालो अज्ह्रस्व दीर्घ प्लुतः। प्लुतः एक सूत्र है। ये सूत्र जो है वो पाणिनि शिक्षा आपके पाणिनि जी ने लिखा है अष्टाध्यायी ग्रंथ में। ठीक, अब उकालो अज्ह्रस्व दीर्घ प्लुतः है, इनके बारे में बताता है ह्रस्व क्या है, दीर्घ क्या है, प्लुत क्या है। ये कहता है उकालो, उषा काल के समय, अगर आप देखेंगे मुर्गे की आवाज को देखकर इनको डिफाइन किया गया। अगर आप देखते हैं मुर्गा किस प्रकार बोलता है, मुर्गा बोलता है कुक ड़ू कू, अर्थात मुर्गे की जो आवाज है, जो उसकी ध्वनि है, वो स्टेप बाय स्टेप बढ़ती है, घटती नहीं है। जैसे आप देखेंगे वो मुर्गा बोलता है, पहले तो इतनी ध्वनि बोली, समय लगाया, फिर बोलने में इससे थोड़ा सा ज़्यादा समय लगाया, फिर तीसरे स्टेप में उसने सबसे अधिक समय लगाया। तो ये स्टेप हैं, ये स्टेप फर्स्ट है, ये स्टेप सेकंड है और ये स्टेप थर्ड है। तीन आधारों पर इन्होंने आवाज़ को ग्रहण किया। ये सबसे कम ध्वनि है, ये सबसे ज़्यादा ध्वनि है और ये सबसे तीव्र ध्वनि है, तेज ध्वनि है, आगे तक की ध्वनि है, लंबी ध्वनि है, अर्थात समय ज़्यादा लग रहा है। ये सारी की सारी समयावधि है, समय पर डिपेंड करता है, ये समय को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, अब हम देखें तो ह्रस्व जिसमें सबसे कम समय लगता है बोलने में, मैं कह सकता हूं सबसे कम समय। ठीक, दीर्घ में ह्रस्व से ज्यादा और प्लुत में दीर्घ से ज्यादा। ये तीन स्थितियां आपके सामने आई। ठीक, ये तीन स्थितियां आई, इसीलिए इनको कहा गया मित्रों, इनका एक नामकरण और किया गया। इनका नामकरण क्या किया गया? एक मात्रिक। इनको कहा गया द्विमात्रिक, और इनको कहा गया त्रिमात्रिक। अब आपको एक बात क्लियर होती है कि एक मात्रा जो ह्रस्व स्वर को अंकित करती है, द्विमात्रा जिसमें दो मात्राएं हैं दीर्घ स्वर को अंकित करती हैं, और त्रिमात्रिक जिसको प्लुत स्थिति बताया जाता है। त्रिमात्रिक की खासियत ये है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा,
प्लुत में ये चिन्ह जो है ये प्लुत का साइन है, ये प्लुत का चिन्ह है, ध्यान रखिएगा, ये प्लुत का चिन्ह है। ये प्लुत का चिन्ह है। ये प्लुत का चिन्ह है, ध्यान रखिएगा, चिन्ह है। ये प्लुत के चिन्ह को अंकित करता है। इससे हमें पता चलता है कि ये प्लुत स्वर है। वैसे तो दीर्घ के समान ही लगेंगे, पर उसके आगे ये चिन्ह लग जाएगा, तब जाकर ये ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत की कंडीशन में आएगा। अब इनमें वर्ण कौन कौन से हैं उनके बारे में चर्चा करें तो देखिएगा, हम बात कर रहे थे स्वरहा की, जो स्वर हैं उनके बारे में चर्चा कर रहे थे। ये स्वर। अब हम बात करते हैं स्वरों को हमने कितने भागों में विभाजित कर दिया, 3 भागों में विभाजित कर दिया। ये 3 भाग हैं। एक का नाम हमने क्या दिया था, ह्रस्व है। दूसरे का दीर्घ और तीसरे का हमने दिया प्लुत। ये 3 भाग हैं। ह्रस्व स्वराह, दीर्घ स्वराह और प्लुत स्वराह। ठीक। ह्रस्व के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं आप देखिएगा। ह्रस्व के वर्णों में, ह्रस्व वर्णों में आते हैं अ, ई, उ, री और लरी। ये वर्ण आते हैं आपके सामने ह्रस्व में। इनकी जो टोटल संख्या वो कितनी हो गई, 2, 2, 4, 1, 5। ये 5, अर्थात आप इनको मूल स्वर भी कह सकते हैं। आप इनको कहना चाहें तो आप क्या कह सकते हैं, मूल स्वर। ये मूल स्वर 5 संख्या हो गई। दीर्घ के अंतर्गत काउंट करें तो कौन कौन से आ गए, इनका ही दीर्घ हो जाएगा। ए का आ, ई का दीर्घ बड़ी, उ का दीर्घ बड़ा उ, री का दीर्घ बड़ा री। ये ऐसे लगेगा, देखो यहां पर एक गांठ है, यहां पर मैंने 2 गांठें लगाई हैं, ठीक है। और लरी, लरी में दीर्घ का अभाव होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। कभी भी लरी वर्ण दीर्घ वर्ण नहीं होता है, क्योंकि इसमें अभाव होता है। उनकी चर्चा भी हम करेंगे। उसके बाद में हमारे सामने आ जाते हैं ए, ओ, आई और औ। ये वर्ण आ गए। ये टोटल कितने हो गए, काउंट करें तो 4, 5, 6, 7, 8। ये 8 हो गए, ठीक है। ये 8 संख्या में हो गए। उसके बाद में हम बात करें प्लुत की, तो प्लुत में वही दीर्घ बनाएंगे, आ, ई, उ, री। देखो यहां पर लरी माना भी जाता है और कंडीशन में नहीं भी माना जाता, ये दोनों कंडीशन है ना। फिर ए, ओ, आई और औ। ये देखिएगा, अगर माना जाए और नहीं माना जाए, नहीं माना जाए तो 8 है और माना जाए तो 9 है। ये पाणिनि ने अपने स्तर अनुसार बताया है, अपने स्तर पर ये दोनों चीजें बताई हैं। तो आप ये वहां अगर मुझसे पूछते हैं सर 8 या 9 की कंडीशन क्यों है, तो पाणिनि शिक्षा में पाणिनि ने बताया है। और जो वृद्ध जो पुराने जो जितने भी इतिहासकार हैं या जो पाणिनि हैं वगैरह कुछ भी हैं, तो उन्होंने जो बताया वो हमारे लिए सब कुछ वैसे ही है जिन्होंने उस प्रकार बताया है, तो हमें उनके अनुसार मानना पड़ेगा। ये कंडीशन ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अगर हम देखें इनकी काउंटिंग देखें तो 8, 8, 16, 16
5 21, 21 1 22, अर्थात ये 21 या 22 स्वरों की कंडीशन आती है। ये आ गई आपके 21 या 22 की। इनको काउंट करेंगे तो 21 या 22 की काउंटिंग आपके समकक्ष आ जाएंगी। बात समझ आ रही? तो ये पूरे के पूरे स्वर हैं आपके सामने। अब यहां पर गौर करने की बात आपको देखिएगा ये है, अगर आप देखेंगे मैं यहां पर कुछ पंक्तियां लिखता हूं, वो यहां पर हम सिद्ध करते हैं। जैसे मैंने एक पंक्ति लिखी, अ ई उ री लृ एतेषां द्वादश भेदाः, है ना। आगे मैं एक पंक्ति बोलूं, अष्टादश भेदाः लृ इत्यस्य द्वादश भेदाः तस्यां दीर्घाभावात् एचामपि द्वादश भेदाः तस्यां ह्रस्वाभावात्। अब देखिएगा ये 3 पंक्तियां हैं, ये 3 पंक्तियां लिखी गई हैं अष्टाध्यायी क्रम में। इन पंक्तियों को आपको सिद्ध करना पड़ेगा। 18 भेद आपके 12 भेद 12 भेद ये कैसे काउंट होते हैं। तो इन पंक्तियों की कुछ बातें हैं जो मैं यहां पर आपको बताना चाहता हूं। जैसे लृ वर्ण है, ये कह रहा है लृ वर्ण है, लृ वर्ण में 12 भेद होते हैं, उसमें दीर्घ का अभाव होता है। ठीक है, तो ये दीर्घ का भाव है वो यहां पर देखने को मिलेगा। जैसे आप देखेंगे यहां पर ये लृ वर्ण है, यहां पर दीर्घ का अभाव हो गया। आप देख पा रहे हैं यहां पर लृ में दीर्घ का अभाव हो गया है ना, अभाव। ये कंडीशन है, लृ का दीर्घ नहीं होता। ठीक है, दूसरी बात कह रहा है एचामपि द्वादश भेदा, इसके भी 12 भेद हैं। एचामपि द्वादश भेदा, एच कौन से हो गए, ए ऐ ओ औ, इनके द्वादश भेद है। इनमें किसका भाव होता है, ह्रस्व का भाव होता है। तो आप देखिएगा यहां पर मैंने 5 ही वर्ण लिखे हैं, एच वर्ण नहीं लिखे, एच वर्ण नहीं लिखे। एच वर्ण का क्या है, अभाव है। ठीक है, आप गौर करेंगे तो यहां एच वर्ण का अभाव दर्शित हो रहा है। तो यहां पर आप काउंटिंग करते हैं तो ये कंडीशन 21 या 22 आती हैं, जिसमें से एच कभी भी ह्रस्व नहीं हो सकते, लृ कभी भी दीर्घ नहीं हो सकता। इस कंडीशन को आपको समझना है। उनकी बातें हम करेंगे, वो किस प्रकार उनके भेद बनते हैं, उदात्त अनुदात्त स्वरित, इसे करके अष्टादश द्वादश द्वादश भेद बनते हैं, उनकी चर्चा हम बाद में करेंगे। पर ये जो कंडीशन है, ये पंक्तियां आएंगी आगे, उस समय आपको ये अंदाजा होना चाहिए कि सर ने हमें दीर्घ का भाव किस प्रकार बताया था और ह्रस्व का भाव किस प्रकार बताया था। अगर आप देखेंगे अ ई उ री ये तीनों में है, ये ह्रस्व में भी है, दीर्घ में भी है, प्लुत में भी है। पर लृ कहाँ नहीं है, दीर्घ में नहीं है, प्लुत में माना जाता है, नहीं भी माना जाता, कंडीशन में है। और यहाँ पर एच देखेंगे तो एच दीर्घ में भी है, प्लुत में भी है, पर यहाँ नहीं है। और एच यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इन सब में, प्लुत वाले सब में एक चिन्ह लगेगा, वो प्लुत का चिन्ह है। ये देखिए, ये सब में प्लुत का चिन्ह लग गया। ये प्लुत का चिन्ह लगता है तो हमें डिफाइन होता है कि ये प्लुत स्वर है,
प्लुत नहीं है तो ये दीर्घ स्वर हैं, और इनसे कम ध्वनि वाले हैं वो ह्रस्व स्वर हैं। अब हम इनको बोलकर देखते हैं। तो बोला कैसे जाएगा? जैसे अ, आ थोड़ा समय ज्यादा लग रहा है, ए कम समय, आ फिर आएगा आ, है ना। जैसे ई, है ना। जैसे आप क्या बोलते थे, जैसे ये बोलते थे बचपन में, तो ये आपने कभी देखा हो तो आप ओम नहीं बोलते थे, ओम ऐसे बोलते थे। कारण क्या था? क्योंकि ये चिन्ह जो है वो किसको अंकित करता है? प्लुत साइन को अंकित करता है, जिसकी समयावधि बढ़ती है बोलते समय। ये बात ध्यान रखिएगा, बोलते समय जो समयावधि बढ़ती है वो इसी प्लुत चिन्ह के कारण बढ़ती है। ठीक है, आइए। तो हमने अभी तक केवल किसकी चर्चा की है? स्वरों की चर्चा की है, जिसमें मैंने आपको बताया भी था स्वर कितने हैं, 21 या 22 स्वर हैं। बात समझ में आ रही है? 21 या 22 स्वरों की हमने चर्चा की है। हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा। इसी में हम आगे चलें तो व्यंजनानी, व्यंजनानी को हम कंप्लीट करते हैं। व्यंजन कितने हैं? व्यंजन को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। ये दो भाग कौन कौन से हैं? देखिएगा, पहला है वर्गीय वर्णः, और दूसरा है अवर्गीय वर्णः। वर्गीय और अवर्गीय भागों में हम विभाजित कर सकते हैं। अगर हम देखें वर्गीय वर्ण कौन से हैं? वर्गीय वर्ण है कु, चु, टू, तु और पो। इनको हम उदित के नाम से जानते हैं, ये आपको मैंने बताया था। उदितः, ये महत्वपूर्ण बिंदु है, ध्यान रखिएगा। कु, चु, टू, तु, पु एते उदितः, उदित के नाम से इनको जाना जाता है। ये कौन कौन से वर्ण हैं? कु कहने का तात्पर्य है क, ख, ग, घ और ङ। ठीक। चु अर्थात छ, छ, ज, झ और य। ठीक। टू कहने का मतलब है ट, ठ, ड, ढ और ण। टू कहने का मतलब है त, थ, द, ध और न। पू कहने का मतलब है प, फ, ब, भ और म। ये पूरे के पूरे क से लेकर मैं तक, कादयो मावसान। अवसान यानी अंतिम, लास्ट का। कादयो मावसान, कादयो मावसान का मतलब कै से आदि हो और मैं से अंत हो। अवसान का मतलब होता है अंत। देखो, अगर इसको मैं कहूं कैसे, तो आदि, आदि यानी प्रारंभ होना, मैं अवसान अर्थात खत्म होना। कैसे तो चालू हो और मैं से खत्म हो, ये कादयो मावसान है। यहां कैसे लेकर मैं तक की बात कह रहा है। एक पंक्ति है, उदितः कु, चु, टू, तु, पु एते उदितः। ठीक है। अगर टोटल काउंटिंग करें इनकी, तो ये टोटल काउंटिंग कितनी आती है? ये आती है 25। कितने आते हैं? 25 वर्ण आते हैं। आप देखिएगा, अगर मैं बात करूं अवर्गीय वर्णों की, तो इनको भी दो भागों में विभाजित किया गया है। दो भाग कौन कौन से हैं? अंतस्तः ऊष्माणः, अंतस्तः
और ऊष्माणः। अंतस्थ और ऊष्मीय वर्ण, अंतस्थ कौन कौन से हैं? य, व, र, ल। य, व, र, ल अर्थात यणः, यण जो है यणस अंतस्थः, यण प्रत्याहार, यण जो है यण प्रत्याहार हैं वो यण क्या माने जाते हैं? यण अंतस्थ माने जाते हैं। ये बात याद रखिएगा। यण, यण में आते हैं य, व, र, ल। हम प्रत्याहार देखेंगे, माहेश्वर सूत्रों के अनुसार प्रत्याहार बनते हैं, उनके अनुसार अपनी वर्णमाला है वो सेम की सेम कंडीशन में आती है, पर इनमें बढ़ जाते हैं, उनमें थोड़े घट जाते हैं। य, व, र, ल यण प्रत्याहार में अंतस्थ वर्ण आते हैं, और आप सब जानते हैं यण प्रत्याहार क्या होते हैं, वैसे भी उनकी भी चर्चा हम करेंगे। अब ऊष्माणः, शलश्च ऊष्माणः, स, स और ह, ये आ गए सलश्च ऊष्माणः। सल प्रत्याहार में ऊष्माणः, सल जो प्रत्याहार है वो ऊष्मीय वर्णों को अंकित करते हैं। अगर हम इनकी काउंटिंग देखें तो इनकी 4 हैं और इनकी भी कितनी है? 4 हैं। तो 4 4 8, 8 25 33। तो ये व्यंजन जो है वो कितने हैं? 33 को काउंट करते हैं। तो हमारी दूसरी बात सिद्ध होती है, कौन सी? अगर आप देखें तो हमने कहा था 33 व्यंजन कितने हैं? 33 हैं, जिनमें वर्गीय वर्ण और अवर्गीय वर्णों में विभाजित किया है। वर्गीय वर्ण जिसके अंतर्गत कु, चु, टु, तु, पु, एते, उदितः, उदित जो है 25 वर्ण हैं, और उसके बाद में अवर्गीय जिसमें सलश्च ऊष्माण है, और आपके सामने एक आया यण अंतस्थः। तो यणश्च अंतस्थः, यण अंतस्थ हैं और सल ऊष्मा वर्ण है। इन टोटलों को मिलाकर देखें तो 25 आपके वो वर्गीय वर्ण थे, अवर्गीय 8 थे, टोटल 33 हो गए। अब हम बात करते हैं अयोगवाही की। अयोगवाही वर्ण कौन से हैं? अयोगवाही वर्ण, अयोगवाही वर्ण की संख्या कितनी बताई है? 4 हैं। 4 कौन कौन से हैं? आओ देखते हैं। पहला है अंग, दूसरा है अह, तीसरा है और चौथा है ये 4 वर्ण की कंडीशन है। 1 2 3 4। अंग का तात्पर्य होता है अनुस्वार, अह का तात्पर्य होता है विसर्ग, पै फै का तात्पर्य होता है आपके सामने उपधमानीय। आपको याद है तो मैंने बताया था, ठीक, उपधमानीय। और ये जो चिन्ह दिख रहा है आपको, ये जो चिन्ह है, ये चिन्ह जो कहलाता है अर्ध विसर्ग। इसको हम अर्ध विसर्ग के नाम से जानते हैं, ये चिन्ह है। और ये है जीवामूल्य। जीवामूल्य, ये 4 कंडीशन है। अंग, अह, प फ से पहले अर्ध विसर्ग, क ख से पहले अर्ध विसर्ग, ये पहले लगता है। तो ये जो 4 कंडीशंस हैं ये अयोगवाही के नाम से जानी जाती है। ठीक, आगे आइएगा। ये हमने पढ़ा, आप देखेंगे तो अयोगवाही कितने हैं? 4 हैं। इनके बारे में भी हमने जानकारी ले ली। अब बात करते हैं यम वर्णों के बारे में। यम वर्ण कौन से हैं? यम वर्ण जो कि वैदिक वर्ण है, वेदों से लिए गए हैं।
इनकी संख्या कितनी है टोटल? 4 है। ठीक, ये कौन कौन से हैं? अगर आप देखेंगे तो इनको कहा जाता है कुम, खुम, गुम और घुम। ये 4 वर्ण आपके समकक्ष आते हैं। ये 4 वर्ण हैं, कुम, खुम, गुम, घुम, ये वर्ण है। इनकी कंडीशन अगर वेदों के अनुसार देखें तो इनको कैसे डिफाइन किया जाता है, ये देखिएगा। क, ख, ग और घ, फिर वापिस क, ख, ग और घ, और इनके बाद में हमेशा ध्यान रखिएगा पंचम वर्ण रहेगा। ये पंचम वर्ण अगर हम देखें तो ये वर्ण बन के आएंगे। अभी देखो, क का योग क के साथ, ख का योग ख के साथ, ग का योग ग के साथ और घ का योग घ के साथ। आगे कौन सा वर्ण है? पंचम वर्ण होगा, तभी इनको कहलाए जाएंगे वर्ण। जैसे मैंने कहा क का योग होगा तो क और क की स्थिति बन के आएगी। ठीक, ख का योग होगा तो ख और ख की स्थिति बन के आएगी। ग का योग होगा तो ग और ग की स्थिति, घ का योग होगा तो घ और घ की स्थिति। ये जो वर्ण दिख रहे हैं आपको, ये जो वर्ण है ये आपके सामने ये यम वर्ण कहलाते हैं। ये यम वर्ण है। इनका अपना अपना उदाहरण भी है। जैसे आप देखेंगे, अगर किसी भी शब्द जैसे पलक, पलक्किनी, पलक्कनी, चखन्नतु, अग्नि, घनंतु, ये कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। इन उदाहरणों को आप देख सकते हैं। ठीक है, ये कुछ उदाहरण हैं, उन आपके सामने हैं। तो ये जो वर्ण आए हैं क, क, ख, ख, ग, ग, घ, ग, ये यम वर्ण कहलाते हैं, वेदों के अनुसार हैं और इनको पाणिनि शिक्षा में दर्जा प्राप्त है यम वर्णों का। तो इन चारों को जोड़ दें तो कंडीशन आगे बढ़ जाती है। जैसे हम देखें, ये आपके सामने जो कंडीशन थी यम वर्णों की थी, 4 वर्ण ये हो जाते हैं। फिर एक वर्ण बचता है, उसका नाम है द्विस्पृष्ट। द्विस्पृष्ट, ये द्विस्पृष्ट वर्ण बनता है। ये भी वेदों से लिया गया है, वैदिक वर्ण है और इसकी संख्या कितनी है? 1 है। ठीक, 1 है। ये कौन सा है? अगर आप देखेंगे तो आजकल हिंदी में भी इसको दर्जा प्राप्त हो चुका है। ये है जिसको हम ळ बोलते हैं, ळ। इड़ा न देनी अपनी माँ हालरियो हुलराय, पुत सिखावे पालने मरण बढ़ाई माए। तो इड़ा, जो ये इड़ा शब्द ळ, इसका प्रयोग वेदों में सबसे पहले होता था। आजकल हिंदी में सभी भाषाओं में भी इसका प्रयोग होता है, पर वो वैदिक वर्ण है, वेदों से लिया गया है। दुष्पृष्ट है अर्थात लरी का थोड़ा बिगड़ा सा रूप है, कह सकते हैं लय का बिगड़ा सा रूप आपके सामने ळ वर्ण आता है। ठीक है, ये लय का ही भाई है, ये लय से ही बना है, ये बात ध्यान रखिएगा, ये लय से ही बना है ळ। ठीक है, ये लय से ही बना है।
ठीक, ये ड़ है। और इसको एक और जोड़ दें तो त्रिषष्ठी चतुष्षष्ठी वर्णे सम्भू मते मतः 63-64 वर्ण हो जाया करते हैं। ये जो बात हमने कही थी ये बात यहाँ पर सिद्ध होती है। स्वर 21-22 हैं, व्यंजन 33 है, अयोगवाही 4 हैं, यम वर्ण 4 हैं, दुष्पृष्ठ वर्ण 1 है। तो इनको टोटल काउंट करने पर हमारे सामने त्रिषष्ठी चतुष्षष्ठी वर्ण आते हैं, जो कि आपके सामने एग्जामिनर यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है। एग्जामिनर प्रश्न सीधा सा पूछेगा अयोगवाही वर्णों के बारे में, प्रश्न पूछेगा यम वर्णों के बारे में, पूछेगा निम्न में से द्विस्पृष्ट वर्ण कौन सा है, स्वर कितने बताए गए हैं, एचामपि कस्याव अभावात, एचों में किसका अभाव होता है, लरी में किसका अभाव होता है, इनके बारे में यहां से इस बिंदु से प्रश्न पूछेगा। फिर हम आगे चलेंगे कि इनके भेद कितने होते हैं, इनके भेद भी काउंट होते हैं। इनके अगली कक्षा में आपको इनके भेदों के बारे में जानकारी मिलेगी, कैसे 18 भेद हैं, कैसे 12 भेद हैं, 12 भेद कैसे, उदात अनुदात स्वरित क्या होते हैं, इनके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। पर यहां तक की कक्षा में आपको इतना नॉलेज लेना है कि स्वरों के बारे में एग्जामिनर प्रश्न पूछ सकता है, व्यंजन के बारे में, अयोगवाही, यम वर्ण और द्विस्पृष्ट, और टोटल संख्या कितनी है 63-64 है। और यह है किसके अनुसार, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार है, पाणिनि जी का एक छोटा ग्रंथ है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। आज के आनंद की जय हो और बोल बालाजी महाराज की जय हो। धन्यवाद मित्रों।